नमस्कार प्रिय दर्शकों, गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। मन को नियंत्रित करो, हर चीज मिलेगी। आइए जानते हैं श्रीमद्भागवत गीता के अनमोल मंत्रों के बारे में। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है, जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। अर्जुन अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को भटकाता रहता है। जिस प्रकार वायु को वश में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को वश में करना मुझे कठिन लगता है। इसे वश में करने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निस्संदेह मन ठहर नहीं सकता, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। सतत अभ्यास करने वाला, लोभ, मोह और ममता से विरत हो जाने वाला व्यक्ति मन को वश में कर सकता है। आध्यात्मिक विभूति आनंदमयी माँ कहा करती थी, मन को वश में करने का उपाय यह है कि हम शरीर और संसार की जगह आत्मा को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों के चिंतन में लगाए रखें। इसके लिए नेत्रों, कानों और जिह्वा का संयम आवश्यक है। न बुरा देखें, न बुरा सुने और न बुरा उच्चारित करें। यदि दूषित दृश्य देखोगे और अश्लील वार्ता सुनोगे तो मन स्वतः दूषित हो उठेगा। आर्य सन्यासी महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती तो यह भी कहा करते थे कि मन उसी का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त सात्विक भोजन ग्रहण करता है, वही मन को वश में रखने में समर्थ हो सकता है। कृष्ण यहाँ मन को नियंत्रित करने की बात तो करते हैं, पर उनका अभिप्राय नियंत्रण से नहीं बल्कि खत्म करने से है। मन को नियंत्रित करने की कोशिश असफल होने के लिए अभिशप्त है। जिसका अस्तित्व सिर्फ हमारे भ्रम के कारण ही हो,
उसे नियंत्रित करने का कैसा प्रश्न, भ्रम को ही खत्म करो। मन और कुछ नहीं, विचारों का निरंतर प्रवाह है जो नींद में भी स्वप्न के रूप में जारी रहती है। ऐसे विचार जिन्हें हम विभिन्न कारणों से जागृत अवस्था में परिणाम तक नहीं पहुंचा सकते, वे स्वप्न के रूप में निष्कर्ष तक पहुंच जाती हैं। ध्यान की मदद से इस सतत प्रवाह के बीच में अंतराल ढूंढा जा सकता है और फिर यह अंतराल बढ़ता जाता है, और जब विचारों का प्रवाह शिथिल हो तब हम संपूर्ण विश्रांति की अवस्था में होते हैं। फिर आवश्यकतानुसार विचारों के प्रवाह में डूब सकते हैं और जब इनकी आवश्यकता न हो तो इन्हें बंद कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग मोबाइल फोन के सतत इस्तेमाल को गलत मानते हैं, पर मस्तिष्क जैसे जटिल मशीन के सतत इस्तेमाल को सही मानते हैं। मस्तिष्क की भी एक क्षमता है जिसके बाद यह सही उत्तर न देकर गलत उत्तर देता है और लगातार इस्तेमाल से कैश मेमोरी से उठाकर जो भी तथ्य हो उन्हें वास्तविकता बता देता है। यह सिर्फ सतत उपयोग का दुष्प्रभाव है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी अतिमहत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचें तो मस्तिष्क पूर्णतः इतिहास रहित हो, यानी हिस्ट्री डिलीट कर दिया गया हो। यह अधिकतर सुबह के वक्त होता है, पर हम ध्यान के द्वारा दिमाग के कैश मेमोरी को सतत रिफ्रेश कर सकते हैं। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव 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 करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। दूसरा उपाय, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया
आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव 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 करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।
हम सुनते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, यही हमें आवागम के चक्र में घुमा रहा है। कैसे? हमने अपने को शरीर मान लिया है, मैं और संसार को मेरा। इस कारण से मन हमें विषयों के पीछे भगाकर हम आत्मा शरीरी देही को, जिसे भगवान ने अकर्ता बनाया है, कर्ता बना दिया है। क्या है मन? एक दर्पण मान लो। दर्पण हिल रहा है तो प्रतिबिंब नहीं दिखलाई देगा, स्थिर में ही दिख पाएगा। ऐसे ही मन की स्थिरता में आत्मा का आनंद महसूस होगा। यही मन की महिमा है। आइए इस संबंध में वेदों से, पुराणों से और भगवत प्राप्त महापुरुषों से पूछे। महोपनिषद हमें बताता है कि जो विषयों का भान होना है वही मन कहलाता है। संकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन संकल्प रूप में रहता है, इसलिए जो संकल्प है वही मन है। संसार में सारा इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलाया हुआ है। जब तक मन की कल्पना चलती रहती है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। यह सारा विश्व ही ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। हमारा यह शरीर मूल प्रकृति, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार आदि 24 तत्वों से बना हुआ है। मन 5 महाभूतों से पैदा होता है और स्वयं किसी का कारण नहीं है, इसलिए यह विकृति कहलाता है। यह इंद्रियों पर राज करता है। इसके बिना इंद्रियां विषय भोग नहीं कर सकती। यही इंद्रियों से कर्म करवाता है। राजा परीक्षित को समझाते हुए परमहंस शुकदेव जी कहते हैं कि मन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जैसे कि चालाक शिकारी पकड़े हुए पशु का विश्वास नहीं करते, इस प्रकार योगी को भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्यथा मन काम, क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर योगी को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। भागवत में ही जड़ भरत जी राजा रहुगण को समझाते हैं कि मन देही, जो अपने आप को देह समझता है, से मिलकर दुख सुख की अनुभूति करवाता है। जब तक मन है तब तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार दृश्य रूप में जीव के सामने आता है। इसीलिए मन मोक्ष और बंधन का कारण बताया गया है। राजा को आगे समझाते हैं कि मन मिथ्या होते हुए भी आत्म स्वरूप को ढक लेता है। मन को भगवान की और गुरु की उपासना से ही मारा जा सकता है। उज्जैन निवासी ब्राह्मण के संबंध में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने जान लिया कि उसके सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, परंतु मन ही इसका परम कारण है। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। यही विषयों से संबंध जोड़ता है और वृत्तियों की रचना करता है। हालांकि आत्मा निष्क्रिय है, परंतु मन ही सारी चेष्टा करता है। जब जीव मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। इसलिए एक बार और समझ लीजिए कि सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, न ग्रह, केवल मन ही है। मन को ब्रह्म भी बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद द्वारा मन को अन्नमय छांदोग्य उपनिषद ही आगे बताता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि मन ही आनंद है और ब्रह्मा है। महोपनिषद के अनुसार बंधन और मोक्ष के 2 ही कारण बनते हैं, ममता और ममता शून्यता। मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, इस संकल्प के सुदृढ़ हो जाने से मन बंधन में पड़ता है। सब कुछ ब्रह्मा ही है। इस संकल्प के दृढ़ होने पर मन को मुक्ति मिल जाती है। मन से शरीर की भावना करने पर आत्मा शरीर बनता है। मन कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्प जैसे बड़े समय का भान करवाता है। यह संसार केवल मन का विलास मात्र है। मन नेत्र, त्वक, शब्द आदि से ज्यादा शक्ति संपन्न है। यह सर्वत्र गमन करता है। यह वहां भी चला जाता है जहां इंद्रियां नहीं जा सकती, ना ही इंद्रियों के विषय जा सकते। परंतु है यह मायिक ही, इसलिए परम तत्व को नहीं जान सकता। कठरुद्र उपनिषद हमें यह समझाता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद मन 2 प्रकार के बताता है। एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध, वह मन जिसमें कामनाएं अर्थात विषय भोग के संकल्प उठते हैं।
वह अशुद्ध है। दूसरा मन जिसमें कामनाओं का अभाव है वह शुद्ध मन है। विषयासक्त मन बंधन का कारण और विषय संकल्प रहित मन मोक्ष का कारण माना जाता है। जो मन विषयों से रहित हैं, विषय भोग के संकल्प उसमें नहीं है, वह मन हृदय में लीन हो जाता है। यही ज्ञान और मोक्ष है। सुखदेव जी को राजा जनक देवी भागवत में समझाते हैं कि सुख और दुख में डूबने वाला यह मन ही है। मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है, केवल मन ही निमित्त है। मन के शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकारों का अभाव हो जाता है। मन का बल बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ना बस में होने वालों में श्री कृष्ण ही मन है। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि प्राणी मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का रूप प्राप्त हो जाता है। मन भगवान में लगाकर भगवान ही बन सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में मन के महत्व को हमने वेदों, पुराणों से व महापुरुषों के उपरोक्त बताए गए वचनों से जान लिया है। आवागम के चक्र से छूटने के लिए उसे काबू में करना आवश्यक है, यह हम जान ही चुके हैं। अब इसे बस में करने के उपायों पर विचार। अर्जुन का मत था कि मन पर काबू पाना वायु को काबू करने जैसा है। कठिन कृष्ण ने समझाया कि कठिन है, असंभव नहीं, अभ्यास से वैराग्य से निग्रह किया जाता है। विश्व के सारे धर्मों में मन को बस में करने के साधन समझाए गए हैं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना। प्राणायाम भागवत में श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि प्राणायाम से प्रभु में मन लग जाता है और प्राणायाम को किसी योग गुरु के सानिध्य में ही सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ने विस्तार से ध्यान की विधि समझाई है। प्राणों का और मन का गहरा संबंध है। जब मन कहीं पर स्थिर होता है तब सांस गहरी चल रही होती है। इसी प्रकार जब सांस गहरी चल रही होती है तब मन को किसी स्थान पर स्थिर करना सुगम होता है। यह देखकर हमारे ऋषियों ने प्राणायाम की खोज की या आविष्कार किया। उन्होंने पाया कि ज्यों-ज्यों प्राण काबू में आते हैं त्यों-त्यों मन भी काबू में आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इसे पूर्ण तरह काबू करना सरल हो जाता है। ऋषि पतंजलि ने भी अपने योग प्रदीप में सांसों पर ध्यान करने के लिए कहा है। आती जाती सांस से जप करने के निर्देश दिए हैं और सांस को स्तंभित करना भी बताया है, अर्थात कुंभक पर जोर दिया है। भगवान के इष्ट देव के या गुरुदेव के चित्र या मूर्ति पर ध्यान जमाना। हृदय की धड़कनों के साथ जप करना, सांसों के साथ भगवान का जप करना, आती जाती सांस को देखते रहना और उसके साथ ही अपने इष्ट देव के नाम का जप करना। यह नाम ही मंत्र है। मंत्र का अर्थ है वह जो कि मन को वश में कर ले। इसलिए मंत्र जप करें। सबसे बढ़िया मंत्र भगवान का नाम है। साम दाम दंड भेद नीति से मन को समझाना स्वामी राम सुखदास जी ने सिखाया है। बुद्धि मन से पर है, इसलिए बुद्धि मन को समझा सकती है। सबसे उत्तम यह है कि साधक अपने हृदय में अपनी मन, बुद्धि और स्वयं में यह बात अच्छी तरह जमा ले कि यह संसार मेरे लिए नहीं है, इस संसार में मेरे लिए सुख नहीं है। ऐसा करके मन को संसार से विमुख करें। दूसरी ओर संकल्प करें कि मेरे केवल भगवान हैं। ऐसा सोचकर भगवान के सम्मुख हो जाए। अपने सर्वस्व को, अपने होनेपन को भी भगवान में लगा दे। ऐसा करने से मन भगवान की ओर आसानी से जाएगा और जब जब संसार की ओर जाएगा हमें तब तब आत्मग्लानि होगी और वापस हम स्वमेव मन को भगवान की ओर ले जाएंगे। मुक्ति उपनिषद के अनुसार जैसे हाथी अंकुश के बिना वश में नहीं होता, ऐसे ही मन बिना आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान, सत्संग, वासनाओं का त्याग और प्राणायाम द्वारा वश में नहीं किया जा सकता, अर्थात इन चारों के एक साथ प्रयोग द्वारा ही वश में किया जा सकता है। बलपूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना ऐसे है जैसे कि दीपक के प्रकाश को छोड़कर अंधकार में जा।
जगत गुरुत्तम कृपालु जी कहते हैं कि जब जब मन संसार में जाए तो जिस व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति में जाए उसमें श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। ऐसा करने से ध्यान भगवान का ही होगा, मन भगवान में ही रहेगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। कितना ही चंचल हो मन, एक समय में एक ही जगह रह सकता है। जगह दो ही हैं, या संसार या भगवान। संसार का काम इंद्रियों से करते रहें और मन भगवान में रखे। मन भगवान में रखने से भगवान की ही प्राप्ति होगी। इस हेतु भगवान, उनका नाम, रूप, कथा, लीला, धाम, परिकर और जन, बस इतनों का ही कीर्तन, श्रवण और सुमिरन करें। दृष्टा की तरह विचारों को देखें। विचार कहाँ से आते हैं? देखें, मुक्तानंद जी के अनुसार इससे दृष्टा भाव आता है, आत्मज्ञान हो जाता है। चौथा प्राणायाम 51वां सूत्र साधनपाद पातंजल योग प्रदीप से मन स्थिर होता है। इसमें केवल रेचक और पूरक ही होता है, कुंभक नहीं होता है। भागवत आदि पुराण व अन्य ग्रंथों में बहुत सी कथाएं आती हैं। यह कथाएं भी मन भगवान में लगाने के लिए ही बताई गई हैं। इन कथाओं के अंत में प्राय ऐसा लिखा होता है, जो इन्हें पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा अथवा इनका प्रचार आदि करेगा, उसे मनचाही वस्तु, स्वर्ग आदि लोक व भगवान की प्राप्ति हो जाएगी अथवा भगवान की पराभक्ति मिल जाएगी। यह इसलिए है कि भगवान के संबंधित कथाएं सुनने और सुनाने से मन भगवान में लगता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। यही बातें भगवान ने गीता में समझाई हैं। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मन को मित्र माने और भगवत प्राप्ति में एक साधन के रूप में इसका प्रयोग करें। इस पर लगाम बुद्धि की डालें। बुद्धि भगवत प्राप्ति की एक निश्चयात्मक बुद्धि रखें। यदि बुद्धि बहुशाखा वाली हुई तो मन जगह जगह भटकेगा, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए मन को भगवान में लगाने के लिए भगवत प्राप्ति की एक निश्चयात्मक बुद्धि आवश्यक है। ऐसी बुद्धि ना होने पर मन संसार में ही भटकता है, क्योंकि उसे संसार के विषय भोगों का अनंत काल से अभ्यास है। विषयों के भोग से बंधन है और त्याग से मोक्ष का मार्ग खुलता है। मन को लघु न समझे, यह एक साथ समस्त विश्व का भान करा सकता है। कैसे? भगवान का चिंतन करते हुए मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तब। श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें युवाओं के लिए इस युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितनी अर्जुन के लिए रही। जानिए उनके दिए व्यवहारिक ज्ञान का सार, कैसे आज के प्रतियोगी युग में भी सफलता की गारंटी देता है। कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके की जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बने। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख लिया, बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। यह सीख हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। स्टूडेंट को शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी हमेशा सीखना चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी ना होती तो शायद ही पांडव युद्ध में जीत पाते। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना आवश्यक है। डोंट वरी, बी हैप्पी। इस फंडे को कृष्ण ने गीता में सिखाया है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो। कृष्ण से जुड़ी किसी भी कहानी को पढ़े तो आपको ये बात साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए और उसे परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए।
कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी देखी तो उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी झोंपड़ी की जगह महल बना दिया। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती कृष्ण से करनी सीखनी चाहिए और रिश्तों में कभी ओहदे को बीच में नहीं लाना चाहिए। सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपको विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। कृष्ण को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी माना जाता है। मैं आपके हाथ जीवन भर सुखी रहने की चाबी थमा देती हूँ। अगर आप उसे ठीक से संभाल सको तो कृपया संभाल लेना। चाबी यही है कि जब जब आपका मन ठहर जाएगा वहीं पर आपको सच्चा सुख और आनंद मनाने का मौका मिलता है, और जब भी आपका मन अस्थिर रहेगा आपको दुख, तनाव और चिंताएं घेर लेती हैं। तब आप उन चीजों की तलाश में दर दर भटकते फिरते हैं जिन चीजों से आपको लगता है कि सुख मिलेगा। जब आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाती है तब अचानक थोड़ी देर के लिए आपका मन ठहर जाता है। जैसे ही आपका मन ठहर जाता है आप अपने ही आनंद में मग्न हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह चीज तो वहीं पर पड़ी रह जाती है और आपका मन सुख की तलाश में किसी और चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है। पर जब आपको थोड़ी देर सुख मिला था वह इसलिए कि आपका मन उस समय ठहर गया था। हर क्षण जब आपका मन ठहर जाता है आप अपने ही भीतर सुख का अनुभव करते हैं। इस मन को ठहराने का तरीका है आपकी श्वसन क्रिया में। जैसे ही आप अपनी श्वसन क्रिया को शांत करते हैं आपका मन ठहरने लगता है, और जब भी मन ठहर जाता है आप स्वतः सुख का अनुभव करते हो। बाह्य जगत में हमें सुख पाने के लिए वस्तुओं और व्यक्तियों का गुलाम बनना पड़ता है, लेकिन अपने श्वासों को शांत करके अपने ही भीतर मिलने वाले असीम आनंद को पाने में हम अत्यंत स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। श्वासों को शांत करने से वहीं और उसी क्षण जैसे ही आपका मन ठहर जाता है आपका सुख आपको तुरंत मिल जाता है। उसके लिए इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति या वस्तु से पीछा छुड़ाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने मन से मुक्त होने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने मन से मुक्त हो जाते हैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा का प्रकाश आपके जीवन को भर देता है। पर अपने ही भीतर के इस चैतन्य के प्रकाश को आप कैसे देख पाएंगे? सच तो यह है कि जैसे ही आप अपने भीतर उसे देखने में कामयाब हो जाएंगे जल्दी ही आप बाहर भी उसे देखने लग जाएंगे। लेकिन ज्ञान के बिना आप इस प्रकाश को नहीं देख सकेंगे। प्रश्न यह उठता है कि अगर परमात्मा मेरे ही हृदय में विराजमान है तो उसके लिए मैं क्यों प्यासा हूँ? इस मन के अधिष्ठान में परमात्मा ही है। परमात्मा ही आपके मन का सर्वस्व है, फिर भी आपका मन उसके लिए तड़पता है। कबीर कहते हैं जल विच मीन पियासी मोहे देखत आवे हासी, यानी पानी में रहकर भी मछली पानी के बिना प्यासी है। आपके मन का अधिष्ठाता परमात्मा है। आप परमात्मा में ही रहते हैं, फिर भी आप परमात्मा से वंचित रहते हैं, दुखी होते हैं और अपने आप को हजार चीजों में उलझाए रखते हैं। जब आपका मन ठहर जाता है उसी क्षण उस प्यारे के प्रेम की बरसात आपके दिल में होने लगती है। मन को श्वसन क्रिया की अलग अलग विधियों द्वारा ठहराया जा सकता है, जिससे आपके हृदय के उपवन में परमात्मा के असीम प्रेम की बरसात होने लगती है। अपने आसपास की ध्वनियों को सुनें, उन्हें आत्मसात करें, अपने श्वास में पिरोएं। आपके अंदर जब प्रेम भरने लगेगा आप खुद अपने आप को मुक्त पाएंगे।
परमात्मा के साथ अपना एकाकार करने के लिए बस आपको अपने अंदर की ध्वनि सुननी होगी। अपने श्वासों के माध्यम से आप दुख और सुख में एक लीन हो जाएं। कुछ समय बाद आप ना दुख को महसूस करेंगे ना सुख को, बल्कि 24 घंटे एक अलग दुनिया में विचरण करेंगे। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए योगी, साधु और तपस्वी ना जाने क्या क्या जतन करते हैं। परमात्मा को क्या चाहिए, यह सवाल अपने आप से भी जानिए कि आपको क्या चाहिए। जल आपके पास है, वायु आपके पास है, धरती आपके समीप है। इससे अधिक क्या, मोह की मुक्ति की शुरुआत अपने भीतर से करिए। श्वास को आते जाते महसूस कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप मुक्त हो रहे हैं दुखों से, छल कपट और निष्ठुरता से। यही है सुख की चाबी। दुखों से मुक्ति सुख नहीं है, मुक्ति को पाना और समीप से महसूस करना ही असली सुख है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।